अगर आपको जल्दी जल्दी सर्दी और जुकाम हो जाता है या फिर आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिना चीनी और बिना गुड़ से बनने वाले हेल्दी लड्डू आपको एनर्जी देंगे और सर्दी जुकाम से राहत दिलाएंगे। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। लड्डू की एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैंने ना तो गुड़ का इस्तेमाल किया है और ना ही इन लड्डुओं को मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको भी इसी तरह से बिना गुड़ और बिना चीनी की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करने हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि कोई भी स्टेप आपका इन लड्डुओं को बनाने में मिस ना हो। ये जो लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और मैंने इन लड्डुओं को बनाने के लिए गुड़ और चीनी दोनों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इन लड्डुओं को जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी खा सकते हैं आसानी से। इस तरह से आप शुगर फ्री लड्डू बहुत ही आसानी से झटपट से बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं। और ये लड्डू सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप इन लड्डुओं को पहले से ही बनाकर स्टोर कर लें। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही काफ़ी लोगों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो लड्डू होते हैं इन सभी परेशानियों से हमें दूर रखते हैं। एक लड्डू खा लेने से पूरे दिन आपको एनर्जी भी फील होगी और आपको ज़्यादा सर्दी का एहसास भी नहीं होगा। सिर दर्द, कमर दर्द सभी चीज़ों में आपको ये लड्डू आराम देंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बादाम और 1 कप काजू को सेम क्वांटिटी में इस तरह से एक बर्तन में निकाल लिया है। काजू और बादाम की क्वांटिटी मैंने 1-1 कप रखी है। आप यहाँ पर इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई रख रही हूँ गैस पर और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हल्का सा घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें काजू और बादाम को ऐड कर देंगे और यहाँ पर इन्हें अच्छे से ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रहे हों तो आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ड्राई फ्रूट्स जल जाते हैं तो उनका अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब काजू का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगेगा और बादाम यहाँ पर चटकने लगेंगे तब हम इन्हें इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ फ्राई किया है क्योंकि मैं इन दोनों को फ्राई करने के बाद एक साथ ही ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को एक साथ फ्राई किया है। आप यहाँ पर अखरोट और पिस्ता भी इन्हीं के साथ ऐड करके फ्राई कर सकते हैं। काजू और बादाम को मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई करके इन्हें इस घी में से निकाल लिया है। अभी कढ़ाई में घी बचा हुआ है तो इसी घी में मैं यहाँ पर 1 कप किशमिश को भी फ्राई करूँगी। 1 कप किशमिश को मैंने घी में ऐड कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है। जब किशमिश फ्राई हो जाती है तो ये वाइट हो जाती है और इस तरह से अंगूर की तरह ये फूल जाती है। जैसे इस तरह से सभी किशमिश फूल जाएं फिर आप इन्हें एक अलग बर्तन में इसे निकाल लें। मैं यहाँ पर किशमिश को एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि हमें किशमिश को ग्राइंड नहीं करना है लड्डुओं को बनाने के लिए। जिन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा दरदरा पीसना है उन्हें मैंने अलग निकाला है, जिनको नहीं पीसना है उन्हें भी अलग निकाला है और जिन्हें बारीक पीसना है उनको भी अलग निकालेंगे। जिस कप से 1-1 कप नाप कर मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसी कप से नाप कर मैंने 3 कप मखाने ले लिए हैं। मखाने को बचे हुए घी में ऐड करके अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इन्हें बढ़िया से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। जैसे ही मखाने क्रिस्प हो जाएं इन्हें एक अलग बर्तन में सर्व करें। मखाने को एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें एक अलग प्लेट में निकाला है क्योंकि मैं मखाने को अच्छे से पाउडर बनाकर ग्राइंड करूँगी, इसलिए इन्हें अलग निकालेंगे। मखाने को फ्राई करते टाइम मखाने ने सारा जो घी था वो पी लिया है। इसके बाद बिल्कुल भी कढ़ाई में घी नहीं बचा है तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच घी और ऐड कर लिया है और जिस कप से नापकर बाकी के ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसी कप से नापकर आधा कप ग्रेटेड सूखा नारियल लिया है। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ही हल्का सा कलर आ गया है, इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। काजू और बादाम को सबसे पहले फ्राई करके मैंने इन्हें पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर काजू बादाम ठंडे हो जाए फिर इस तरह से आप इन्हें जार में डालकर दरदरा मिक्सी को बीच बीच में रोक रोक कर चलाते हुए इन्हें दरदरा सा पीस लें। जब आप इन्हें दरदरा सा पीसेंगे ना तो इस तरह से कुछ काजू और बादाम ऐसे साबुत रह जाएंगे तो आप इन्हें चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लें। काजू और बादाम को इस तरह से दरदरा पीस कर जब ऐड करते हैं और ये लड्डू बनाते हैं तो खाते समय लड्डू ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मखाने भी यहाँ पर ठंडे हो गए हैं तो इन्हें भी इस तरह से 2 बार में जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मखाने को मैं एकदम बारीक पाउडर बनाकर पीस रही तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मखाने का भी पाउडर बनाकर पिसे हुए काजू और बादाम के साथ ही ऐड कर लिया है। साथ ही फ्राई की हुई किशमिश भी ऐड की है और ग्रेटेड नारियल को फ्राई करके रखा हुआ था उसे भी इसी में ऐड कर लेंगे।
साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप तिल का इस्तेमाल इन लड्डुओं को बनाने में ज़रूर करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को एक साथ एक ही प्लेट में निकाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर खजूर। इन लड्डुओं को मीठा करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ या चीनी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लड्डुओं को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इन लड्डुओं को बनाने के लिए इस तरह से खजूर का ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 500 ग्राम खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। खजूर के अंदर के बीज को निकाल कर अलग कर देंगे और इसके पल्प को इस तरह से किसी बर्तन में निकाल कर अलग करते जाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी खजूर के अंदर की बीज को अलग कर देना है। इस तरह से मैंने पूरे डब्बे की खजूर को ही इसकी गुठलियों से अलग कर दिया है। यानी कि खजूर के अंदर इस तरह से एक बीज होता है तो आप उसे निकाल कर अलग कर दें और इसके पल्प को इस तरह से किसी बर्तन में निकाल कर अलग करते जाएं। तो मुझे जितने खजूर इस्तेमाल में लेने थे उन सभी खजूर की गुठलियों को निकाल कर अलग कर दिया है और पल्प को अलग कर लिया है। अगर आपके पास ड्राई वाले खजूर हैं तो आप उन्हें मिक्सी के जार में डालकर 1 से 2 बार बीच बीच में रोक रोक कर चलाते हुए ग्राइंड कर लें। मेरे पास यहाँ पर गीले वाले खजूर हैं तो इन्हें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें इस तरह से मैश करने से ही ये अच्छे से मैश हो जाते हैं और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया और उसे मेल्ट होने के बाद यहाँ पर खजूर के पल्प को ऐड करके अच्छे से यहाँ पर इस तरह से मैश कर रही हूँ और बढ़िया से इसे मिक्स करना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट तक या फिर आप इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इस तरह से मैश करेंगे तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस पेस्ट को निकालकर ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था उनमें ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गर्म होने की वजह से हम इसे पहले ऐसे चम्मच से पाउडर के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसे पंखे की हवा में रखकर आप तुरंत के तुरंत इसे अच्छे से मिक्स करें और इसके लड्डू बनाते जाएं। अगर आप कढ़ाई में से अभी हमने इस खजूर के पेस्ट को तुरंत ही निकाला है तो ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए मैंने इसे पहले चम्मच से मिक्स कर दिया है और फिर इस तरह से टेबल पर रखकर पंखा चलाकर मैंने यहाँ पर पंखे की हवा में पहले इसे अच्छे से इस तरह से धीरे धीरे मिक्स किया है पाउडर के साथ खजूर के पेस्ट को। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये हल्का हल्का ठंडा होता जाएगा और बढ़िया से मिक्स करने के बाद इस तरह से इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर पेस्ट मिक्स करते करते ही नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही हल्का सा रहता है जितना कि आप हाथों में लेकर सह सकें। इसी स्टेज पर हम ऐसे इसके लड्डू बनाते जाएंगे और बहुत ही आसानी से झटपट से एकदम गोल गोल से स्मूथ लड्डू बनकर इस तरह से तैयार हो जाते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो गया है और अच्छे से मिक्स है तो आप झटपट से तुरंत ही इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और खजूर से हमने ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। दोनों की तासीर गर्म रहती है तो सर्दियों में ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, जो भी दर्द होता है सभी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ये सभी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो लड्डू की ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये लड्डू खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही, आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर 9th मंथ स्टार्ट होते ही इन लड्डुओं को डेली खाते हैं तो उनको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ढेर सारे बिना चीनी और बिना गुड़ वाले हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। टेक्सचर भी लड्डुओं का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं नई और मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।